ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स कब रिजरेक्ट होंगे? यह सवाल बहुत गंभीर है और हमें बीरियंस की तरह एक्ट चैप्टर 17 वर्स 10-11 की तरह शास्त्रों को ध्यान से खोजना चाहिए। जब मैं ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स बोल रहा हूं तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जो अपोस्टल पॉल की मिनिस्ट्री के बाहर सेव्ड हुए। तकनीकी तौर पर आसान समझ के लिए हम इसमें वो सेंट्स भी शामिल कर सकते हैं जो फ्यूचर में ट्रिब्यूलेशन के समय बचेंगे, क्योंकि वो भी प्रोफेटिक प्रोग्राम के हिस्से हैं। बाइबल उनकी रिजरेक्शन को रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 5-6 में द फर्स्ट रिजरेक्शन कहती है। अब ध्यान दीजिए, हमारी मिस्ट्री प्रोग्राम डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस और अपोस्टल पॉल की मिनिस्ट्री से बाहर जो कुछ भी है उसे बाइबल प्रोफेटिक प्रोग्राम कहती है। कॉन्ट्रास्ट देखिए एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 21 और रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 25 और 26 में। प्रोफेटिक प्रोग्राम का गोल है रिडीम्ड इजराइल को एस्टैब्लिश करना ताकि वो पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 3-6, साल्म चैप्टर 24 वर्स 1, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15। यही मिलेनियम रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, जिसे 1000 साल का किंगडम या बाइबल की भाषा में द किंगडम ऑफ हेवन कहते हैं। अब सुनिए, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट खुद कह रहे हैं, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world। मतलब एडम से लेकर इजराइल तक सबको यह वादा किया गया है। जोब की किताब जो सबसे पुरानी किताब है, जोब चैप्टर 19 वर्सेस 25-27 में यह साफ कहती है कि उनकी आशा स्वर्ग में जाने की नहीं बल्कि पृथ्वी पर शरीर में उठने की थी। जोब कहता है, For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth। देखिए, यही उनका अर्थली होप था। अब जो लोग हमारी डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के बाद बचेंगे यानी ट्रिब्यूलेशन सेंट्स, उनका भी वही अर्थली होप है। हमारी डिस्पेंसेशन ने इजराइल की प्रोफेटिक प्रोग्राम को बीच में रोका हुआ है। इसलिए जो भी सेव्ड हुआ एडम से लेकर अर्ली एक्ट्स तक और जो ट्रिब्यूलेशन में होंगे सब एक साथ रिजरेक्ट होंगे। उन्हें रिजरेक्ट होना है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बाद, लेकिन किंगडम शुरू होने से पहले। ध्यान से देखिए टाइमलाइन। चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट पहले रैप्चर में स्वर्ग ले जाई जाएगी, फिर 7 साल का ट्रिब्यूलेशन होगा। उसके बाद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग में वापस आएंगे, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 11-21, और उसी के तुरंत बाद रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 4-6 फुलफिल होगा। यहां साफ लिखा है कि वो लोग जो ट्रिब्यूलेशन में बिहेडेड हुए और जिन्होंने बीस्ट या उसकी इमेज को वर्शिप नहीं किया, न ही मार्क लिया, वो जिएंगे और 1000 साल तक क्राइस्ट के साथ राज करेंगे। वर्स 6 कहता है, ब्लेसेड एंड होली इज ही दैट हैथ पार्ट इन द फर्स्ट रेजरेक्शन। देखिए, यहां इजराइल को प्रीस्टली किंगडम की भूमिका में दिखाया गया है। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 5-6, आइजाया चैप्टर 61 वर्स 6, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 8, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 10। अब मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 11 में लिखा है कि एब्राहम, आइजैक और जेकब रेजरेक्ट होंगे और किंगडम में बैठेंगे। मतलब उनकी रेजरेक्शन 8000 साल शुरू होने से पहले होगी। उसी तरह मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 27-30 में लॉर्ड जीसस ने 12 अपोस्टल्स से कहा कि वे 12 थ्रोन्स पर बैठेंगे और इजराइल के 12 ट्राइब्स को जज करेंगे। डेनियल चैप्टर 12 वर्सेस गैलेरियट 13 रेजरेक्शन की टाइमिंग और क्लियर करती है। वर्स 11 कहती है कि अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन से लेकर 1290 दिन होंगे। वर्स 12 कहती है, ब्लेसेड इज ही दैट वेटेथ एंड कमिथ टू द 1335 डेज। और वर्स 13 में डेनियल से कहा गया है, बट गो दाउ दाई वे टिल द एंड बी, फॉर दाउ शैल्ट रेस्ट एंड स्टैंड इन दाई लॉट एट द एंड ऑफ द डेज। यहां क्लियर है कि डैनियल और बाकी सेंट्स लगभग 1335 दिन के मार्क पर रेजरेक्ट होंगे, यानी लगभग 75 दिन सेकंड कमिंग के बाद। एग्जैक्ट इवेंट्स अनक्लियर हैं, लेकिन ये विंडो ऑफ टाइम है। तो अब कंक्लूजन, ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स रिजरेक्ट होंगे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बाद, 7 साल के ट्रिब्यूलेशन के पूरा होते ही, और किंगडम शुरू होने से ठीक पहले, शायद 30-75 दिन के अंदर। और हाँ, ये रेजरेक्शन उन सबको इंक्लूड करेगी जो हमारी डिस्पेंसेशन से पहले सेव्ड हुए और जो फ्यूचर में ट्रिब्यूलेशन में सेव्ड होंगे, यानी एडम से लेकर अर्ली एक्ट्स बिलीवर्स और ट्रिब्यूलेशन मार्टर्स ऑल एक साथ उठेंगे ताकि मिलेनियल किंगडम में प्रवेश कर सकें और रेन करें। याद रखिए, ये सब इवेंट्स हमारे लिए नहीं हैं, क्योंकि हमारा होप है हेवनली प्लेसेस में।